Hello kids, how are you? Hope you all are fine. Today we are going to discuss the last part of this chapter, and that part is part 6, and the name of this chapter is Matter in Our Surrounding. तो आज हम लोग बच्चों इस चैप्टर का अंतिम पार्ट को डिस्कस करेंगे, ठीक है, जिसमें हम लोग इवापोरेशन, बॉइलिंग, फैक्टर ऑन विच इवापोरेशन डिपेंड्स, कुछ इवापोरेशन का हमारे चारों तरफ जो डेली इफेक्ट्स हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो बिफोर वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक, पिछले टॉपिक यानी पिछले पार्ट में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था उसको थोड़ा सा रिकैप कर लें, ठीक है। तो पिछले पार्ट यानी पार्ट 5 में हम लोग डिस्कस किए थे कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। प्रश्न था कि क्या मैटर जो है अपना स्टेट्स चेंज कर सकते हैं, तो उसमें हम लोग ये जाने कि यस मैटर कैन चेंज इट स्टेट्स, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे एग्जांपल्स को देख के किए, जिसमें हमने आप लोगों को बताया कि वाटर जो है लिक्विड स्टेट में होता है एट अ रूम टेम्परेचर, लेकिन जैसे ही उसको हम लोग क्या करते हैं फ्रीज में डाल देते हैं और उसका टेम्परेचर जो है बिलो 0 डिग्री कर देते हैं, तो कुछ देर बाद हम लोग जब फ्रीज से उस वाटर को निकालेंगे तो हम लोग क्या पाएंगे, दैट वाटर बिकम्स अ सॉलिडिफाइड, यानी वो सॉलिड में चेंज हो गया होगा, ठीक है, हो जाता है। वो हम लोग जब फ्रीज में से निकालते हैं तो देख पाते हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ, लिक्विड यानी वाटर जो था टेम्परेचर कम करने पे वो क्या हो गया, सॉलिड में, दैट मींस स्टेट चेंज हुआ। फिर उसी तरह हम लोगों ने एग्जांपल दिया था कि अगर कोई बीकर में हमने क्या कर लिया, पानी लिक्विड ले लिया, ठीक है, और उस बीकर को नीचे से हम लोग क्या किए, हीट करें, तो कुछ देर बाद हम लोग क्या पाएंगे कि उस बीकर से जो है वाटर जो है वेपर बन के निकलता है, दैट मींस गैस में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इससे हमें यह समझ में आया कि यस वी कैन चेंज द स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। यहां पे हम लोगों ने ये चीज हम लोगों ने देखा, तो इससे हम लोगों ने क्या कहा कि हाँ मैटर को हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके स्टेट्स में डिफरेंट स्टेट्स में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। साथ साथ हम लोगों ने डिस्कस किया कि ऐसा क्या क्या फैक्टर्स है या ऐसा क्या क्या इफेक्ट्स हैं जिसके कारण हम जो मैटर है उसको एक स्टेट से दूसरे स्टेट में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, जिसमें हम लोगों ने 2 इफेक्ट्स को पढ़े, एक टेम्परेचर और एक प्रेशर, ठीक है। तो टेम्परेचर तो हम लोगों ने क्या किया, उसी वीडियो में कंप्लीट किया, बस थोड़ा सा प्रेशर के बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है इस वीडियो में भी, ठीक है, क्योंकि उस वीडियो में हम लोग प्रेशर के बारे में क्या नहीं कर पाए थे, डिस्कस नहीं कर पाए थे, ठीक है। तो ये उस वीडियो में हम लोगों ने ये भी जाना कि टेम्परेचर किस तरह से हमारा क्या करता है, चेंज इन स्टेट्स में, मैटर के स्टेट्स को चेंज करने में हेल्प करता है। तो जैसे ही हीट मिलता है, ठीक है, वो क्या करता है, मैटर के जितने भी पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने लगता है, जिसके कारण उस मैटर के पार्टिकल्स का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वीक होने लगता है, जिसके कारण स्पेस उनमें बढ़ने लगता है। उसी के कारण क्या होता है, आपका जैसे लिक्विड है तो वो क्या होने लगता है, गैस की तरह बिहेव करने लगते हैं उसके पार्टिकल्स, जिसके कारण वो क्या हो जाता है, गैस में चेंज हो जाता है। उसी तरह अगर आप कोई वाटर है, ठीक है, लिक्विड है, उसको आप क्या कर लीजिए, उसमें से हीट एब्जॉर्ब कर लीजिए, ठीक है, दैट मींस वो क्या होता है, जो काइनेटिक एनर्जी उस पार्टिकल्स का ड्यूरिंग वाटर के समय, वाटर फेस में था, उस वक्त वो क्या होने लगता है, जैसे ही हीट आप एब्जॉर्ब कर लीजिएगा उसका काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होने लगेंगे, जिसके कारण पार्टिकल्स जो है क्लोजली पैक होने लगेंगे सिमिलर टू दी सॉलिड की तरह, इसीलिए वो सॉलिड में चेंज हो जाते हैं। तो इन दिस वे टेम्परेचर क्या करता है, इफेक्ट करता है किसमें, स्टेट चेंज में, ठीक है। अब प्रेशर किस तरह से इफेक्ट करता है तो उसको हम लोग आज के वीडियो से डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट, हाउ प्रेशर इफेक्ट इन चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर। तो यहां पे आप देख पा रहे हैं एक फिगर, ठीक है, जिस फिगर में यहां पे एक लिक्विड है, ठीक है, यहां पे एक लिक्विड है जिसमें ये पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये आपके क्या है, पार्टिकल्स हैं लिक्विड के, ये लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, दिस आर द पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड, जो देख पा रहे हैं कि ये एक दूसरे से थोड़ा सा स्पेस में है, ठीक है, दे आर नॉट क्लोजली पैक्ड बट दे हैव अ
इंट्रा स्पेस, ठीक है। इंट्रा स्पेस है तो ऑब्वियसली दे आर सम काइनेटिक एनर्जी, जिसके कारण ये क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। यहाँ पे दिख रहा है आपको, ठीक है। दूसरे फिगर में देखिए, जब हम इसमें प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, यानी कोई मास रख के, ठीक है, प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, तो ये पार्टिकल्स जो है क्या हो रहे हैं, क्लोज टू ईच अदर हो रहे हैं, ठीक है। ये पार्टिकल्स जो हैं देख पा रहे हैं थोड़ा क्लोज टू ईच अदर हो रहे हैं। फिर और प्रेशर डाल रहे हैं, ठीक है, फिर और प्रेशर डाल रहे हैं, तो ये बहुत ही क्लोज टू ईच अदर हो रहे हैं पार्टिकल्स, ठीक है, बहुत ही क्लोज टू ईच अदर हो रहे हैं। तो फर्स्ट फिगर को देखते हुए जो पार्टिकल्स के, ठीक है, जो पार्टिकल्स थे, उस पार्टिकल्स का जो इंट्रामोलिकुलर स्पेस है, इस फिगर में जो पार्टिकल्स का इंट्रामोलिकुलर स्पेस है, वो क्या हो रहे हैं, इसके तुलना में, फर्स्ट फिगर के तुलना में क्या हो रहे हैं, क्लोज हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे हमने क्या किया, प्रेशर अप्लाई किया। तो इससे ये साफ देखने को मिल रहा है कि जब हम किसी लिक्विड पे या किसी गैसेस में, ठीक है, क्या करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो उसका जो पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस था, इंट्रामोलिकुलर स्पेस, वो स्पेस क्या होता है, घटते जाता है, ठीक है, डिक्रीज होते जाता है। अब वो इतना डिक्रीज होता है कि क्या हो जाता है, सिमिलर टू दी सॉलिड के जो पार्टिकल्स के स्पेस होते हैं उसके जैसा हो जाता है। तो अगर किसी भी मैटर का पार्टिकल्स का इंट्रामोलिकुलर स्पेस सॉलिड की तरह हो जाए, तो वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली सॉलिड में क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। तो वही चीज यहां पे देखने को मिल रहा है कि यहां जो हमारा लिक्विड है, इंट्रामोलिकुलर स्पेस उसमें दिख रहा है, लेकिन जैसे जैसे हम उसके ऊपर प्रेशर बढ़ा रहे हैं, ठीक है, वो क्या हो जा रहा है, उसका इंट्रामोलिकुलर स्पेस घट रहा है, एंड सिमिलर टू क्या हो जा रहा है, सॉलिड की तरह हो जा रहा है, इसीलिए वो चेंज हो जा रहा है सॉलिड में। तो इन दिस वे हम कह सकते हैं कि प्रेशर ऑल्सो अफेक्ट द चेंज ऑफ स्टेट्स। यानी अगर हम किसी लिक्विड का प्रेशर हम क्या कर देंगे, इंक्रीज करेंगे, या गैस का प्रेशर इंक्रीज करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, सॉलिड में, या फिर लिक्विड जो गैस जो है सॉलिड में, या लिक्विड जो है गैस जो है लिक्विड में, ठीक है, गैस जो है लिक्विड में, यानी प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो गैस जो है लिक्विड में, ठीक है, और लिक्विड जो है सॉलिड में क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, ठीक है। कब? जब प्रेशर इंक्रीज करेंगे। और उसी तरह जब प्रेशर डिक्रीज करेंगे, ठीक है, प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो सॉलिड जो है लिक्विड में, और लिक्विड जो है गैस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि प्रेशर जो है इफेक्ट करता है किसमें, चेंज इन स्टेट्स में, ठीक है। तो यहां पे साफ दिख रहा है, बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर पार्टिकल्स ऑफ मैटर कैन बी ब्रॉट क्लोज, ठीक है, टुगेदर। वी हैव और व्हेन वी अप्लाई प्रेशर ऑन अ गैस एनक्लोज्ड इन ए सिलेंडर पे, ठीक है, तो इट कंप्रेस होने लगेंगे एंड कन्वर्ट इनटू लिक्विड होगा। दस बाय अप्लाइंग प्रेशर और रिड्यूसिंग टेम्परेचर गैस कैन बी लिक्विफाइड। एग्जाम्पल में यहां पे दिया है, एक एग्जाम्पल गैस के तौर पे कार्बन डाइऑक्साइड को लिया गया है, उसको नॉर्मल कंडीशन, ठीक है, अंडर नॉर्मल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर कार्बन डाइऑक्साइड गैस के ऊपर अगर प्रेशर हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो वो लिक्विफाइड हो जाएगा, ठीक है, लिक्विफाइड हो जाएगा, और लिक्विफाइड हो जाएगा, और प्रेशर इसको बढ़ाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, आपका सॉलिड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। इट कैन बी लिक्विफाइड बाय पुटिंग प्रेशर एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज स्टोर अंडर अ हाई प्रेशर। अगर ज्यादा प्रेशर डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सॉलिड में चेंज हो जाएगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है सॉलिड में चेंज हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ड्राई आइस भी कहते हैं, ठीक है। नाउ तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू गैसेस ऑन डिक्रीजिंग प्रेशर टू 1 एटमॉस्फेयर विदाउट चेंजिंग, ठीक है, विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट, एंड दिस is the reason that solid carbon dioxide is also known as dry ice, ठीक है। तो इस सब एग्जांपल से हम यह कह सकते हैं कि प्रेशर एंड टेम्परेचर डिटरमाइन द स्टेट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, दैट मींस सॉलिड, लिक्विड और गैस। यानी टेम्परेचर और प्रेशर ये दो ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं किसी भी सब्सटेंस का कि वो लिक्विड में है, गैस में है, या फिर सॉलिड में है, या फिर उन लोगों को हम क्या कर सकते हैं, एक दूसरे में भी इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो नाउ नेक्स्ट
लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, अब यहां पे आप ये इस फिगर में देख पा रहे होंगे। ठीक है, यहां पे आपका सॉलिड है, ये लिक्विड है और ये गैस, 3 डिफरेंट स्टेट्स हैं। ठीक है, तो सॉलिड से लिक्विड होने के लिए एक प्रोसेस होता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज मेल्टिंग। यानी सॉलिड से लिक्विड में ले जाने के लिए जो प्रोसेस होता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड मेल्टिंग। ठीक है, उसके बाद से फिर लिक्विड से जो गैस में ले जाया जाता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज वेपराइजेशन। ठीक है, दैट प्रोसेस इज नोन एज वेपराइजेशन। और ये वेपराइजेशन जो है 2 तरह का होता है। वेपराइजेशन मतलब चेंज द लिक्विड इनटू गैस, द प्रोसेस बाय विच liquid change into gas is known as vaporization and these are 2 types, evaporation and boiling। ठीक है, इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे यहां पे। उसके बाद से फिर गैस से अगर फिर सॉलिड में लेके आना है, तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड का, कि डायरेक्ट वो गैस से सॉलिड में भी चेंज हो जाता है, एंड दैट इज नोन एज डिपोजिशन। ठीक है, दैट इज नोन एज डिपोजिशन। एक्चुअल में ये डिपोजिशन जो है, ठीक है, सब्लिमेशन भी इसको कहेंगे, रिवर्स ऑफ सब्लिमेशन भी कहेंगे। ठीक है, लेकिन इसको एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है कि जब सॉलिड गैस जो है डायरेक्ट क्या हो जाए, सॉलिड में चेंज हो जाए विदाउट गोइंग टू लिक्विड फेज, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, डिपोजिशन कहते हैं। ठीक है, अब सॉलिड से डायरेक्ट गैस में आए, दैट प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन। ठीक है, दैट प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन। ओके, एंड लिक्विड से सॉलिड हो जाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन, ठीक है, दैट इज नोन एज सॉलिडिफिकेशन। और सॉलिड से लिक्विड हो जाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मेल्टिंग। मेल्टिंग, ठीक है, और लिक्विड से गैस हो जाए, दैट इज कॉल्ड वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन, ठीक है। फिर गैस से लिक्विड हो जाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। ठीक है, तो दीज आर द 6 different processes which involves in the interchanging of the states of matter। ठीक है, यानी यही 6 प्रोसेस जो है हमारा क्या होता है, इंटरचेंजिंग, जब सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से सॉलिड, सॉलिड से गैस, गैस से लिक्विड, या लिक्विड से गैस जब जाता है, तो यही प्रोसेस क्या होते हैं, आपका इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, और इस फिगर को एक बार मतलब ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि ये फिगर से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर मैटर इन आवर सराउंडिंग चैप्टर आपके इन्वॉल्व है, तो उसमें से ये फिगर जो है 3 मार्क्स में कंपलसरी है। ठीक है, लगभग पूछे जाते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में ये क्वेश्चंस 3 मार्क्स में आपके पूछे जाते हैं। ये फिगर बना दिया जाएगा और यहां से जो भी प्रोसेस है, इस प्रोसेस को डिलीट कर दिया जाता है। ठीक है, ब्लैंक कर दिया जाता है, उसमें आपको फिलअप करना है कि कौन सा प्रोसेस वहां पे लगता है। ठीक है, तो ये फिगर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट। अभी हम बोल रहे थे, ठीक है, कि वेपराइजेशन, यानी वेपराइजेशन क्या है, तो वो प्रोसेस है जिसमें लिक्विड जो है गैस में क्या होता है, चेंज होता है। क्या होता है, लिक्विड जो है गैस में चेंज होता है, दैट इज कॉल्ड वेपराइजेशन। और ये बाय 2 मेथड्स, 2 मेथड से होते हैं, एक बॉइलिंग और एक इवापोरेशन। ये 2 मेथड से क्या होता है, लिक्विड जो है वेपर में चेंज होता है। ठीक है, तो आप देख पाएंगे कि बॉइलिंग में भी आपका क्या होता है, ये भी वही प्रोसेस है जिसमें लिक्विड जो है वेपर या फिर गैस में चेंज होता है। इवापोरेशन भी वही प्रोसेस है जिसमें लिक्विड जो है चेंज होता है, ठीक है, इनटू गैस या फिर वेपर। ठीक है, दोनों ही, लेकिन अब दोनों ही सेम है, तो फिर डिफरेंस क्या है, क्यों दोनों को अलग अलग नाम से बोला गया है। ठीक है, तो अब डिफरेंस यही है कि ये जो बॉइलिंग है, ये एक फिक्स टेम्परेचर पे होता है। ये एक क्या होता है, फिक्स टेम्परेचर पे होता है, यानी हर एक सब्सटेंस का अपना अपना बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, ये एक तरह के सब्सटेंस का कैरेक्टरिस्टिक्स भी है। उसी तरह
सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट भी फिक्स होता है। तो ये मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सब्सटेंस है जो क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि ये कौन सा सब्सटेंस है। ठीक है, यानी एक तरह का कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, सब्सटेंस का। तो ये बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग जो है, ठीक है, ये बॉइलिंग जो है फिक्स टेम्परेचर पे होता है। उस टेम्परेचर को हम लोग क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। उस टेम्परेचर को हम लोग क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। तो डिफरेंस यही है कि ये लिक्विड जो है गैस में चेंज होता है बाय द बॉइलिंग प्रोसेस, बट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, दैट मींस फिक्स टेम्परेचर। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे लें तो वाटर जो है, ठीक है, आप लोग देख रहे हैं, देखे होंगे कि वाटर जो है बॉयल होता है एट 100 डिग्री सेल्सियस। अगर फ़ारेनहाइट की बात करें तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर केल्विन की बात करें तो 373 केल्विन। इस टेम्परेचर पे क्या होता है, ये आपका बॉयल होता है वाटर। लेकिन इवापोरेशन की बात करें तो इवापोरेशन लिक्विड से गैस में चेंज होता है, लेकिन इसका टेम्परेचर फिक्स नहीं है, ये एनी टेम्परेचर, ठीक है, ये जो है एट एनी टेम्परेचर, इट टेक प्लेस एट एनी टेम्परेचर। ठीक है, ये क्या करता है, एनी टेम्परेचर पे टेक प्लेस करता है, एनी टेम्परेचर। ठीक है, इट टेक प्लेस एट एनी टेम्परेचर। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इवापोरेशन एंड बॉइलिंग। ठीक है, क्योंकि वेपराइजेशन इज द प्रोसेस इन विच लिक्विड चेंज इनटू गैस, एंड दिस इज डन बाय टू मेथड्स, boiling and evaporation. The difference between boiling and evaporation is that boiling take place at particular temperature. That means it's boiling point. उसके boiling point पे ये take place करता है। जब तक boiling point नहीं पहुंचेगा तब तक ये क्या नहीं होगा, liquid गैस में change नहीं होगा। वेपर evaporation जो है any temperature, किसी भी temperature पे वो शुरू हो जाता है। ठीक है, now लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट पॉइंट। तो दिस इज द सम डिफरेंस बिटवीन, ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग एंड इवापोरेशन। तो पहले ही बोल दिए, इवापोरेशन जो है, ठीक है, इवापोरेशन जो है टेक प्लेस एट एनी टेम्परेचर, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, एंड बॉइलिंग इज टेक प्लेस एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। इवापोरेशन जो है एनी टेम्परेचर पे होता है, बॉइलिंग जो है पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। ठीक है, अब यहां पे इवापोरेशन जो होता है स्लो प्रोसेस है, बहुत ही धीरे धीरे होता है। ठीक है, इवापोरेशन जो है स्लो प्रोसेस, टाइम टेकन। ठीक है, लेकिन बॉइलिंग जो है रैपिड प्रोसेस। ठीक है, रैपिड प्रोसेस एकदम जल्दी से होता है, क्योंकि सफिशिएंट हीट लगता है, हीट सप्लाई करते रहिए, जब हीट सफिशिएंट हो जाता है तो बॉयल होना शुरू करता है। दैट मीन्स इसको हीट हम लोग बाहर से देते हैं, नेचर से वो हीट इसको नहीं मिल पाता है। बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस है जिसका बॉइलिंग पॉइंट पहुंचाने के लिए क्या करना पड़ता है, बाहर से सप्लाई करना पड़ता है हीट। लेकिन इवापोरेशन के लिए बाहर से क्या नहीं करना पड़ता है, हीट सप्लाई नहीं करना पड़ता है। ठीक है, इसीलिए वो रैपिड प्रोसेस है। नेक्स्ट, इवापोरेशन टेक प्लेस ओनली फ्रॉम द एक्सपोज सरफेस ऑफ द लिक्विड। इंटरेस्टिंग चीज, ठीक है, दैट मींस सरफेस फिनोमिनन भी कहा जाता है। इवापोरेशन जो है सरफेस फिनोमिनन है। ठीक है, अब ये सरफेस फिनोमिनन इसलिए कहा गया है कि जो भी लिक्विड है, लिक्विड जो होता है लेयर बाय लेयर होता है। ठीक है, जो भी लिक्विड है, यहां पे इवापोरेशन जो है पूरे लिक्विड का नहीं होता है, इसका जो एक्सपोज होता है एटमॉस्फेयर में, यानी जो सन रेस में एक्सपोज होता है फर्स्ट लेयर, वही लेयर पे ही इवापोरेशन होता है, बाकी में सरफेस। ठीक है, इवापोरेशन होल वाटर बॉडी में होता है, सिर्फ आउटर सरफेस जो कि एक्सपोज है, किसमें एक्सपोज है, ठीक है, जो कि सन पे या कोई इन्वायरमेंट में, ठीक है, बाहर के इन्वायरमेंट पे क्या है, एक्सपोज है, उसी पे ही क्या होता है, इवापोरेशन होता है। लेकिन बॉइलिंग जो है थ्रू आउट द लिक्विड, दैट मीन्स बल्क फिनोमिनन, इट इज ऑल्सो नोन एज बल्क फिनोमिनन, मतलब होल,
होल बॉडी ही क्या होता है, बॉयल होता है। जैसे आप लोग देखे होंगे मम्मी जब चावल पकाती हैं, ठीक है, तो जो जिस बर्तन में पानी को रखा गया रहता है तो वो क्या करता है, बॉईल करता है। जब तक बॉईल नहीं करता है मम्मी क्या नहीं डालती है, पानी चावल नहीं डालती है। तो जब उस बॉईल करते हुए रहता है तो उस वक्त जाके देखिए पूरा होल बॉडी क्या होता है, बुद 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 करता है, यानी बॉईल होता है पूरा। लेकिन इवापोरेशन में अगर देखना हो तो वो सरफेस फिनोमिनन खाली होता है, नीचे का कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऊपर का लेयर से ही खाली वो इवापोरेट होता रहता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको सरफेस फिनोमिनन भी कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, बॉइलिंग को बल्क फिनोमिनन भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कूलिंग सेंसेशन इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इवापोरेशन। वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। यानी इवापोरेशन से हम लोगों को क्या होता है, कूलिंग सेंसेशन होता है। जैसे मान लीजिए आप धूप में खेल रहे हैं, ठीक है, धूप में खेल रहे हैं, जैसे ही खेल रहे हैं, सब लोग को मालूम है कि खेलते हैं तो पसीना निकलता है, ठीक है। और जैसे ही आप पसीना पसीना हो जाइए और आके आप रूम में बैठ जाइए, पंखे के नीचे बैठ जाइए। जैसे ही पंखे के नीचे आप बैठते हैं, ठीक है, आपको एकदम ठंडा सा फील होता है, ठीक है। ये क्यों हुआ, तो ड्यू टू इवापोरेशन। उसी रूम में बिफोर आप खेलने जाने से पहले उसी पंखे के नीचे बैठिए, आपको उतना ठंडी महसूस नहीं होगा, ठीक है। जैसे आप नॉर्मल कंडीशन में पंखे के नीचे बैठ जाइए, ठीक है, आपको उतना क्या नहीं होगा, कूल फील नहीं होगा। एक जग पानी गिरा के आके, यानी एक जग पानी गिरा लीजिए अपने शरीर पे, अब उसके बाद से आके बैठिए, ठीक है। दोनों में अंतर ये पाइएगा कि जब पानी गिरा के आप बैठते हैं शरीर पे तो उस वक्त आपको ज्यादा ठंडा महसूस होता है उस पंखे से, ठीक है। लेकिन पानी गिराने से पहले उसी पंखे के नीचे बैठिए, ठीक है, आपको ठंडा महसूस नहीं होगा। रीजन इवापोरेशन, ठीक है, इवापोरेशन के कारण होता है। क्यों, क्योंकि जैसे ही पंखे के नीचे आते हैं आप, जैसे ही अपने आप पे पानी गिराते हैं, वो एटमॉस्फेयर से अपने यानी अपने सराउंडिंग से या बॉडी का आपका क्या करता है, टेम्परेचर लेकर इवापोरेट होने लगता है। इवापोरेट होता है तो वो पंखे के हवा से क्या होने लगता है, एक तो विंड स्पीड मिल जाता है, तो वो जो इवापोरेटेड हुआ एयर निकल रहा है वो जल्दी जल्दी हटता है, यहाँ से जल्दी जल्दी इवापोरेट होने लगता है। तो जल्दी जल्दी इवापोरेट होता है तो कहाँ का बॉडी टेम्परेचर वो इस्तेमाल कर रहा है, तो बॉडी का टेम्परेचर इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। तो बॉडी जितना दूर का वो टेम्परेचर इस्तेमाल करेगा उतना दूर का वो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, हमारा बॉडी जो है ठंडा महसूस होता है, ठीक है। क्योंकि इवापोरेशन होने के लिए भी क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी हमारे बॉडी से वो क्या करता है, वाटर एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। दैट इज द रीजन। अब वहीं पे आपका टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस। अब बॉइलिंग का केस देखा जाए तो बॉइलिंग में पूरे लिक्विड कहीं पे भी, सरफेस पे भी टेम्परेचर ले लीजिए, थर्मोमीटर लगा लीजिए, या फिर एकदम डीप करके भी थर्मोमीटर लगा लीजिए, उसका टेम्परेचर कितना बताएगा, 100 डिग्री सेल्सियस। पूरे होल बॉडी का ही यानी पूरे होल वाटर का ही 100 डिग्री सेल्सियस दिखाएगा। तो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन इवापोरेशन एंड बॉइलिंग, जो कि दोनों ही क्या है, वेपराइजेशन है, ठीक है। यानी वो मेथड है जिससे लिक्विड जो है गैस में चेंज होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, on what factor does evaporation of the liquid depends। अब यहां पे इवापोरेशन तो हमने समझ लिए कि इवापोरेशन क्या है, तो वो प्रोसेस है या वो मेथड है जिससे लिक्विड जो है क्या होता है, गैस में चेंज होता है एट एनी टेम्परेचर। अब ऐसा क्या क्या फैक्टर हैं जिसके ऊपर ये इवापोरेशन जो है डिपेंड करता है। तो पहला फैक्टर है आपका वेलोसिटी ऑफ विंड, जिसको हम लोग स्पीड ऑफ विंड भी कहते हैं। इस पे भी फैक्टर करता है। जैसे अभी हम बोले कि आप पंखे के नीचे बैठ जाइए, तो वहां पे यही फैक्टर काम कर रहा है, ठीक है। यानी जल्दी जल्दी क्या होता है, इवापोरेशन होता है। दैट मीन्स इट इज अ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट क्लॉथ ड्राई फास्टर ऑन विंडी डे। देखे होंगे हम लोग, ठीक है, आप लोग भी देखे हैं, हम लोग भी देखे हैं, ठीक है, कि ठंडी के मौसम में या फिर कहें तो ठंडी के मौसम में ज्यादा विंडी डे होता है रेदर देन रेनी सीजन, ठीक है। हमारा क्या होता है, जल्दी जल्दी कोई भी कपड़ा क्या होता है, सूखता है। कपड़ा जो है जल्दी जल्दी क्या होता है, सूखता है, ठीक है। कोई भी कपड़े
अगर उसको एक्सपोज कर दें हम लोग, ठीक है, एक्सपोज करके रखें पूरा सरफेस को, तो वो क्या होता है, विंडी डे में जल्दी से सूख जाता है। विंटर सीजन है, ठीक है, धूप नहीं निकल रहा है, फिर भी अगर गर्मी ठीक है और रेनी सीजन की तुलना करें तो रेनी सीजन से जल्दी से ये सूख जाता है। इसलिए क्योंकि रेनी सीजन के में क्या होता है, हमारे एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी क्या होता है, मॉइस्चर होता है, दैट मींस ह्यूमिडिटी, वो भी पढ़ेंगे हम लोग, ह्यूमिडिटी ज्यादा होता है, जिसके कारण उसमें अब एटमॉस्फेयर में वो क्षमता नहीं रहता है कि और हम वाटर वेपर क्या कर ले, एब्जॉर्ब करें, तो इसीलिए वो वाटर वेपर बनने ही नहीं देता है किसी भी सरफेस से, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी फुलफिल है एटमॉस्फेयर में, ठीक है। लेकिन जब हवा बहता है तो उतने दूर के एटमॉस्फेयर का वाटर वेपर को उड़ा के लेके चला जाता है, जिसके कारण उतने दूर के एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर कम होता है, तो यहां सरफेस में ज्यादा है, तो यहां से वो क्या करता है, फुलफिल करता है, ठीक है। तो इसलिए ये जल्दी से सूख जाता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी ऑफ विंड ज्यादा रहेगा तो रेट ऑफ इवापोरेशन भी क्या होता है, जल्दी जल्दी होता है। With the increase in the wind speed, the particles of water vapor move away with the wind and decreasing the water vapor in the surrounding, ठीक है, क्योंकि वाटर वेपर उस सराउंडिंग में कम होता है, इसलिए जल्दी जल्दी इवापोरेट होने लगता है। तो दिस इज द वन फैक्टर जो कि क्या करता है, इवापोरेशन के रेट को इंक्रीज करता है, ठीक है। नेक्स्ट फैक्टर है टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग, सराउंडिंग के टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है रेट ऑफ क्या, इवापोरेशन। यानी विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग, मोर नंबर ऑफ द पार्टिकल गेट इनफ काइनेटिक एनर्जी टू गो इनटू अ वेपर स्टेट। यानी जितना टेम्परेचर इंक्रीज होगा उस सब्सटेंस का या फिर जो भी मैटर रखे हुए हैं, ठीक है, वो क्या करेगा, उतना ही ज्यादा क्या करेगा, एनर्जी गेन करेगा, जिसके कारण उसके काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स के क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, और वो इतना ना ज्यादा बढ़ जाएंगे कि वो क्या होंगे, लिक्विड जो होगा वो काइनेटिक एनर्जी इतना ना ज्यादा बढ़ जाएगा कि वो गैस की तरह उसका पार्टिकल्स का क्या हो जाएंगे, बिहेवियर हो जाएंगे। यानी गैस के पार्टिकल्स रैंडमली मूव करते हैं, उसी तरह ये भी रैंडमली मूव करने लगेगा, ठीक है, जिसके कारण अगर उससे मैच कर रहा है पार्टिकल्स यानी प्रॉपर्टी, तो ऑटोमेटिक वो क्या हो गया, गैस की तरह बिहेव करने लगा। यानी कहने का मतलब कि लिक्विड जो है गैस में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो टेम्परेचर भी एक तरह का क्या है, फैक्टर है, जो कि कहा जाए तो इवापोरेशन जो है, जो रेट ऑफ इवापोरेशन है, ठीक है, रेट ऑफ इवापोरेशन जो है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। यानी टेम्परेचर बढ़ेगा, रेट ऑफ इवापोरेशन भी बढ़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट सरफेस एरिया, ठीक है। अब जैसे जो लिक्विड है, मान लीजिए कि लिक्विड हमने ग्लास में ले लिया जिसका सरफेस एरिया इतना ही है, अब उतना ही लिक्विड हमने मान लीजिए एक बॉल में ले लिया, तब देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक सरफेस एरिया ज्यादा है, तो अब ये इवापोरेशन सरफेस फिनोमिनन होने के कारण, ठीक है, अब यहाँ का जो लिक्विड का सरफेस है तो अपर सरफेस पे ही खाली इवापोरेशन होता है, तो इसका सरफेस एरिया इतना ही है, लेकिन इसका सरफेस एरिया इतना ज्यादा है, इसके तुलना में तो डबल मान के चलिए या ट्रिपल मान के चलिए, तो ये सरफेस फिनोमिनन है, तो इतना ही क्या होगा आपका, इस केस का इतना ही होगा इवापोरेशन, लेकिन इस केस में ये यहां से लेके यहां तक का इवापोरेशन होगा, ठीक है। दैट मींस रेट ऑफ इवापोरेशन जितना सरफेस एरिया ज्यादा रहेगा उतना जल्दी जल्दी होगा। तो इसको भी हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ इवापोरेशन जो है, इवापोरेशन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, यानी जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना रेट ऑफ इवापोरेशन ज्यादा, ठीक है। उसी तरह नेक्स्ट ह्यूमिडिटी, जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। ह्यूमिडिटी यानी ह्यूमिडिटी क्या है, अमाउंट ऑफ वाटर, अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर,
यानी आपका क्या है, ह्यूमिडिटी जो है अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एटमोस्फियर, दैट इज कॉल्ड व्हाट, ह्यूमिडिटी एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। यहाँ पे टेम्परेचर भी फैक्टर करता है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कितना अमाउंट ऑफ क्या है आपका वाटर वेपर है एटमोस्फियर में, दैट इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। अब यहाँ ह्यूमिडिटी पे भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। रेट ऑफ इवापोरेशन जो है, रेट ऑफ इवापोरेशन, ठीक है, जो रेट ऑफ इवापोरेशन जो है वो इनवर्सली क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, किससे, तो ह्यूमिडिटी से, ठीक है, किससे, ह्यूमिडिटी, ठीक है, ह्यूमिडिटी से क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब ये हुआ जितना ज्यादा ह्यूमिडिटी, दैट मींस एटमॉस्फेयर में जितना वाटर वेपर का मात्रा ज्यादा होगा, रेट ऑफ इवापोरेशन उतना ही कम होगा। और जितना हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर का मात्रा ज्यादा कम होगा उतना ही इवापोरेशन ज्यादा होगा, ठीक है। तो इन दिस वे आपका क्या होता है, इवापोरेशन पे फैक्टर करता है ये सब इफेक्ट्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अब ये इवापोरेशन जो है क्या करता है, कॉजेस कूलिंग, जो कि शुरू में ही हमने आपको बोला कि किस तरह से कूलिंग कॉजेस करता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक फिगर से हम आप लोगों को समझाना चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक बीकर है जिसमें आपका लिक्विड है, ये उसका सरफेस हो गया, इवापोरेशन इज द सरफेस फिनोमिनन, पहले ही हम बोले हैं, ठीक है, ये सरफेस हो गया। अब यहाँ पे मॉलिक्यूल्स यानी पार्टिकल्स यहाँ पे दिख रहे हैं, किसके, तो लिक्विड के। एक्चुअल में क्या होता है, जब कोई लिक्विड को ऐसे रखते हैं, ठीक है, तो ये फर्स्ट क्या करता है, सरफेस मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब हीट, इसके जो सरफेस मॉलिक्यूल्स है वो हीट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। अब वो हीट कहां से आता है, तो वो अपने एटमॉस्फेयर में सराउंडिंग से वो हीट ले लेता है, ठीक है, अपने चारों तरफ से वो हीट लेता है, ठीक है, जिससे इसके जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं वो मोर काइनेटिक हो जाते हैं, यानी उसके सरफेस के मॉलिक्यूल्स के जो काइनेटिक एनर्जी है उस हीट के कारण ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण वो रैंडमली मूव करने लगते हैं एंड बिहेव्स लाइक अ गैस की तरह बिहेव करने लगते हैं, इसलिए वो वेपर में चेंज हो जाते हैं और वहां से क्या होने लगते हैं, ऊपर जाने लगते हैं, ठीक है। यानी सरफेस से क्या लिए, सरफेस मॉलिक्यूल्स क्या किए, हीट ले लिए, जिसके कारण उनका काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया, और वो काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से जो क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है मॉलिक्यूल्स का, वो क्या हो जाता है, टूट जाता है, कम हो जाता है, खत्म हो जाता है, जिसके कारण एस्केप आउट इनटू गैस, वो गैस में चेंज हो जाते हैं या फिर वाटर वेपर में, ठीक है। एंड डिक्रीज द काइनेटिक एनर्जी, जो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हुआ, अब यहां पे वो क्या करता है, अपने चारों तरफ से रीगेन कर लेता है, जिसके कारण उसके सराउंडिंग क्या हो जाते हैं, कूल हो जाते हैं, ठीक है। तो इन दिस वे क्या होता है, कूलिंग इफेक्ट होता है, ठीक है। तो कुछ इसका एग्जांपल्स है हमारे डेली लाइफ में, जैसे यहां पे आप देख पा रहे हैं कि जब मान लीजिए ये एक पेट्रोल या फिर नेल रिमूवर, ठीक है, एसीटोन, जब हम लोग हाथ पे गिराते हैं, ठीक है, तो यहां पे देख पा रहे हैं वोलाटाइल सब्सटेंस। वोलाटाइल सब्सटेंस किसे कहते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको बता दें कि वोलाटाइल सब्सटेंस वो सब्सटेंस है जो कि रूम टेम्परेचर में ही क्या हो जाते हैं, गैस फॉर्म में हो जाते हैं। जैसे ही एक्सपोज होते हैं रूम टेम्परेचर में, वो क्या हो जाते हैं, गैस फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। दैट टाइप ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड वोलाटाइल सब्सटेंस, जैसे पेट्रोल, थिनर, ठीक है, ये सब जो है आप जैसे ही हाथ पे रखिएगा, जैसे पेट्रोल ले लीजिए और उसको 2-4 बूंद अपने हाथ पे गिराइए, पाम पे गिराइए, हथेली पे, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, उतने दूर, जितना दूर वो गिरेगा उतना दूर आपको क्या होगा, ठंडक महसूस होगा। अब वो क्यों ठंडक महसूस होता है, तो इवापोरेशन के कारण, ड्यू टू इवापोरेशन। अब इवापोरेशन कैसे हुआ, जैसे ही वो लिक्विड आपके पाम पे गिरा, जितना दूर वो पाम पे गिरा उतने दूर का वो हीट जो है क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, उसी हीट से वो क्या कर लेता है, अपना वेपर में चेंज हो जाता है।
लेकिन जितना दूर गिरा, जैसे कहने का मतलब कि इतना दूर गिरा, इतने दूर का वो हीट एब्जॉर्ब करके ये क्या हो गया, वेपर बन के चला गया। लेकिन होल बॉडी का तो नॉर्मल टेम्परेचर है, मान लीजिए बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 98.6 फ़ारेनहाइट है, डिग्री फ़ारेनहाइट, लेकिन इतने दूर का जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर था एज ए हीट, इसने क्या कर लिया, पेट्रोल या ये लिक्विड ने ले लिया और वेपर बन के चला गया। ठीक है, तो इसका इतने दूर का जो टेम्परेचर होगा इसके तुलना में, बाकी के तुलना में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसके कारण उतना दूर हम लोगों को क्या लगता है, ठंडा महसूस होता है। तो इवापोरेशन कॉजेस कूलिंग, दैट इज द एग्जाम्पल। उसी तरह और भी ज्यादा एग्जाम्पल्स हैं हमारे डेली लाइफ में, देख पाते हैं हम लोग। जैसे ये भी है कि कॉटन क्लॉथ जो है समर में ज्यादा पहनने चाहिए। ठीक है, बहुत लोग कहते हैं कि कॉटन क्लॉथ को जो है समर में ज्यादा यूज करना चाहिए। क्यों? तो रीजन यही है क्योंकि कॉटन जो है गुड एब्जॉर्बेंट ऑफ वाटर है। ठीक है, तो जब हम गर्मी में कोई कपड़ा पहनते हैं, ठीक है, तो हम लोग ज्यादा स्वेटिंग होते हैं गर्मी में, ऐसे ही धूप के कारण, यानी ज्यादा गर्मी के कारण हम लोग क्या होते हैं, पसीने पसीने होते हैं। तो जब आप कपड़ा पहने हैं, ठीक है, अब बॉडी से पसीना निकल रहा है, तो वो पसीना जो होता है, अगर कॉटन क्लॉथ है तो वो एब्जॉर्ब होकर सरफेस पे आ जाता है क्लॉथ के, ठीक है, कपड़े के सरफेस पे आ जाता है, और फिर वही प्रोसेस यहाँ पे हीट लगता है, धूप लगता है, वो वेपर बनता है, उड़ जाता है। ठीक है, अब वो हीट कहां से एब्जॉर्ब किया, तो हमारे बॉडी से ही एब्जॉर्ब किया या हमारे सराउंडिंग से एब्जॉर्ब किया, ज्यादातर बॉडी से एब्जॉर्ब करता है। तो इसीलिए जैसे ही वो एब्जॉर्ब करता है उतने दूर का टेम्परेचर क्या होता है, हमारा बॉडी का ठंडा महसूस होता है। ठीक है, क्योंकि उसी बॉडी के ही हीट को क्या कर दिया, एब्जॉर्ब करके वो वेपर बन के गया। तो उतना बॉडी हमारा जितना दूर पहने हैं कॉटन, उतना दूर हम लोगों को क्या लगता है, ठंडा लगता है। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि गर्मी में जो है ज्यादा कॉटन क्लॉथ पहनने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट एक और ऑब्जर्वेशन आप लोगों को दिखाई देता होगा ज्यादातर, जैसे ही फ्रीज से, ठीक है, ऑलरेडी जो फ्रीज में आपका बॉटल है, जैसे आप लोग इस सीजन में ज्यादातर कोको कोला ठंडा कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, वैसे पीना नहीं चाहिए ज्यादा ठंडा। ठीक है, इसके भी साइंटिफिक रीजन है। ठीक है, हम लोग पीते हैं लेकिन पीना नहीं चाहिए। ठीक है, पीते हैं, लेकिन जब मार्केट से हम लोग जब जाते हैं खरीदते हैं तो डिमांड करते हैं तो वो फ्रीज से निकाल के देते हैं। ठीक है, उस वक्त उसमें कुछ वेपर नहीं, पानी नहीं होता है, लेकिन जैसे ही आप कुछ देर रख देते हैं टेबल पे, पैसा निकाल के देते हैं, उतने देर में आप क्या पाते हैं कि वो बोतल के चारों तरफ पानी आ जाता है, ड्रॉप्स ऑफ वाटर। ठीक है, तो अब ये पानी कहां से आया, सवाल, हाउ दिस ड्रॉपलेट्स फॉर्म, ये ड्रॉपलेट्स फॉर्म हुआ कैसे? फ्रीज में रहता है, नहीं होता है, लेकिन जैसे ही फ्रीज से बाहर निकाल दिए, थोड़े ही देर में उस पे बाहर के सरफेस पे ड्रॉपलेट्स दिखाई देने लगते हैं। तो क्या पानी अंदर से छेद के निकल गया? व्हाट शुड बी द आंसर? तो इसका आंसर ये है कि नहीं, ये पानी जो है अंदर से नहीं आया है, ये पानी जो है हमारे एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी वाटर जो होता है वेपर फॉर्म में होता है। जैसे आप लोग एयर का मिक्स ऐसी पढ़े होंगे, कंपोजिशन पढ़े होंगे कि एयर जो होता है मिक्सचर ऑफ गैसेस कहा जाता है, जिसमें नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, ठीक है, और मोस्ट ऑफ दी नाइट्रोजन होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं, और वेरी लिटिल अमाउंट में अदर गैस जो कि 1% के आसपास होता है, उसमें भी आपका क्या होता है, बहुत ही कम मात्रा में वाटर वेपर होता है। यही वाटर वेपर यानी जब एयर जो है इस बॉटल के कांटेक्ट में आता है, क्योंकि इसके चारों तरफ तो एयर है, एयर में ऑलरेडी क्या है, वाटर वेपर है। जैसे ही ये वाटर वेपर इस बॉटल के कांटेक्ट में आता है, ये वाटर कूल होने के कारण, ठंडा होने के कारण, ये सरफेस ठंडा होने के कारण इस एयर में जो वाटर वेपर था वो क्या होने लगता है, कंडेंसेशन होने लगता है। कंडेंसेशन प्रोसेस टेक प्लेस करता है, जिसके कारण वो लिक्विड में चेंज हो जाता है और इसके साथ क्या हो जाता है, चिपक जाता है। ठीक है, इस बॉटल पे क्या हो जाता है, वो लिक्विड अटैच हो जाता है, तो इसीलिए हमको वो दिखाई देता है। ठीक है, ये कहीं से उड़ के नहीं आया है, इस तरह से ये फॉर्म होता है। तो दैट इज ड्यू टू द कंडेंसेशन। ठीक है, तो इस चैप्टर में बस इतना ही है। ठीक है,
यहीं पे हम लोगों का चैप्टर समाप्त होता है। ठीक है, अब आप लोगों का काम है कि सभी वीडियो को एक बार देखें। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप चैटिंग के थ्रू, ठीक है, हमारे ऐप के थ्रू आप लोग अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू, बाय बाय।